एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स इजी। आज हम बात करने वाले हैं कि माइनर पासपोर्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनर की पासपोर्ट में कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस आ जाते हैं जहाँ पे थोड़ा तो डाउटफुल हो जाता है कि क्या फिल करना है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना। पासपोर्ट सेवा जब आप ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले तो खुद को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, सारी डिटेल्स डालेंगे। पासपोर्ट ऑफिस आपको कहाँ की चाहिए वो स्टेट आप मेंशन करोगे, हमने दिल्ली डाला है। फिर यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे, ठीक है। इसके बाद आता है ईमेल आईडी। आपका जो भी ईमेल होगा ना, आपको ये वहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, येस और नो में आप क्लिक करोगे। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। हमने ना करा है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी अपने से फिर क्रिएट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी अपने हिसाब से डालोगे, उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको OTP आएगा जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे गया होगा। यहाँ पे आप अपना OTP डालोगे जो भी आपके रजिस्टर्ड मेल पे आया होगा वेरिफिकेशन के लिए। OTP डालने के बाद कंप्लीट साइन अप कर देना है और बैक टू लॉगिन पे आना है। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो अब हम लॉगिन करेंगे। तो जो लॉगिन आईडी आपने बनाया है वही लॉगिन आईडी आप यहाँ मेंशन करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको वापस से लॉगिन आईडी डालना होगा और यहाँ पे आप पासवर्ड और OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड टाइप करो और चुपचाप से लॉगिन कर लो। हमने पासवर्ड डाल के लॉगिन करा है। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये होम पेज होता है। हम जाएंगे सर्विसेज में और यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट वगैरह दिख रहा होगा और इशू ऑफ पासपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला पेज ओपन होता है पासपोर्ट टाइप। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट है हमारा, टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल और पासपोर्ट बुकलेट हमने 36 पेज का करा है। अब जो सेकंड पेज ओपन होता है, यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम, जो भी नाम है वो डालना होगा, सरनेम डालना होगा। उसके बाद जेंडर, हैव यू एवर बी नोन बाई अदर नेम, येस और नो करना है। मेरे केस में नो है, हमने नो करा है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो। मेरे केस में नो, हमने नो करा है। अब यहाँ आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद जो है वो है आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन करना होगा। मैरिटल स्टेटस जो भी होगा वो मेंशन करना है। हमारे केस में सिंगल है, हमने सिंगल कर दिया है। और वैसे भी ये जो पासपोर्ट है वो माइनर का है तो सिंगल ही होगा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन है वो है इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। तो हमारे केस में नहीं, हमने नो करा है। उसका स्टेट डालोगे, डिस्ट्रिक्ट डालोगे, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। फिर आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप में अभी क्योंकि अब माइनर का है ये, तो ये स्टूडेंट में जाएगा। जस्ट जो भी रहेगा वो स्टूडेंट में जाएगा। इज़ ईदर ऑफ योर पेरेंट गवर्नमेंट सर्विस में है या नहीं, तो येस और नो करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको वो मेंशन करना होगा। और क्योंकि अभी हमने एक लाइन आई गेस मिस हो गया हमसे, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, हमारे केस में बर्थ है, हमने बर्थ कर दिया। अब इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको थर्ड पेज दिखेगा जो कि है फैमिली डिटेल्स वाला पेज। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो देखो, फादर्स लीगल गार्डियन या मतलब फादर का या लीगल गार्डियन जो भी आपका, उनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। फर्स्ट नेम गिवन वाले एरिया में आपको मेंशन करना है और सरनेम में सरनेम ही करना है, ठीक है। फिर जो है आप दो नाम और देख रहे होगे, जैसे मदर्स गिवन नेम, लीगल गार्डियंस गिवन नेम, ठीक है। तो अगर मदर गिवन नेम में आपको अपनी माँ का नाम लिखना होगा, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम, अगर मिडिल नेम है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम लिख के आगे बढ़ सकते हो। इसके नीचे आपको लीगल गार्डियन गिवन नेम भी लिखना
लिखने का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो भी इफ़ एप्लीकेबल है तो। अगर आपका कोई लीगल गार्डियन है तो आप वहाँ पे मेंशन करोगे, अदरवाइज़ आप उसको ऐसे छोड़ भी सकते हो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब जो है हमारा फोर्थ पेज ओपन होता है, जो कि है एड्रेस डिटेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो येस और नो करोगे। मेरे केस में नहीं है, हमने नो कर दिया है। अब यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करोगे। ठीक है, ध्यान से। मेरा जो भी हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम है, हमने उस अकॉर्डिंग इस ब्लैंक में फिल कर लिया है। इसके नीचे आप देख रहे होगे जैसे विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे चीज़ के भी ऑप्शन आ रहे। आपको सही तरीके से वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस को फिल करना है। हमने ये सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। अब देखो, एक पुलिस स्टेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पे जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा, आप वो करेक्टली वहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, जैसे हमारे केस में मयूर विहार है, तो हमने पुलिस स्टेशन मयूर विहार का ही किया। आपके केस में जो होगा आप वो डालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ मेंशन है विदाउट कंट्री कोड। कंट्री कोड नहीं होना चाहिए। जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है, जस्ट वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो लिख दो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे उसके नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, वो है ईमेल आईडी का, जो कि ज़रूरी है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भी मेंशन करना होगा। आपने ईमेल आईडी जैसे ही मेंशन किया, तो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे होगे वो होगा, इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मेरे केस में क्या है कि नहीं अवेलेबल है, तो हमने नो पे करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है और हम आ गए हैं अब एक नए पेज पर। हमारा पेज 5 खुल गया, जो कि है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको सारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालने हैं। यहाँ पे आप जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रहेगा उनका नाम और एड्रेस डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से फिलअप करनी है। यहाँ पे उनका नाम लिखना है, मोबाइल, जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में होंगे उनका नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे सेम विदाउट कंट्री कोड लिखोगे, और ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर, ये दो जो चीज़ है ये दोनों ऑप्शनल है। आप डालो नहीं डालो बात बराबर है, लेकिन मोबाइल नंबर और नेम एंड एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। ज़रूरी चीज़ फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो पेज ओपन होगा वो होगा 6th पेज, यानी प्रीवियस पासपोर्ट। ठीक है, अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट है या कुछ भी है ऐसा, तो आप वहाँ पे वो चीज़ें उस अकॉर्डिंग फिलअप करोगे। मेरे केस में ये यहाँ पे सारा चीज़ नो पे आने वाला है। ठीक है, तो हमने तीनों क्वेश्चंस पे नो नो कर दिया है। ठीक है, अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम आएंगे 7 पेज नंबर, जहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भी मेंशन करने होते हैं। आ गए हैं हम अब अदर डिटेल्स वाले पेज में। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको नो 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 पे क्लिक कर देना है। मेरे केस में तो सारे नो ही है, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लो अपने अकॉर्डिंग, उसमें येस और नो में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बट मेरे केस में सब नो है, तो मैंने नो पे सारे पे क्लिक कर दिया है। आप देख रहे होगे कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से पढ़ना, उस हिसाब से आंसर करना। मेरे केस में नहीं था तो मैंने नहीं कर दिया। सब पे नो क्लिक करने के बाद लास्ट में हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ताकि हम अगले पेज पे आ सकें। हम अगले पेज पे आ चुके हैं। वो पेज जो है 8 पेज है, पासपोर्ट प्रीव्यू वाला पेज। जो भी आपने चीज़ें मेंशन करी हैं उसको आप एक बार प्रीव्यू करो, वो सारी डिटेल्स आपको इस पेज पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ों को रिव्यू करो, कहीं कुछ रह गया है तो उसे करेक्ट कर लो। ठीक है, हमने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली है, सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं। तो यहाँ पे आप एक लास्ट में देख रहे होगे कि आई अग्री दैट द इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें करेक्ट है, सब कुछ सही है, तो उस पर हमें अग्री कर देना है, टिक कर देना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको डिटेल वेरिफिकेशन 9th पेज खुलता है। वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि
प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको प्रूफ ऑफ बर्थ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आप ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कुछ भी यहाँ पे एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ डाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, एड्रेस प्रूफ डालना है। हमारे केस में हमने आधार कार्ड डाल दिया है एड्रेस प्रूफ के तौर पे। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ये डिक्लेरेशन होता है। ये पढ़ने के बाद आप इसको अग्री करो। यहाँ पे फिर नीचे आपको दो चीज़ और मैंडेटरी दिख रही होगी जहाँ पे रेड स्टार्स है, क्योंकि ये कंपलसरी फिलअप करने का चीज़ होता है। यहाँ पे आपको प्लेस और डेट जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आप मेंशन करोगे, और कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से आपने ये फॉर्म फिलअप करा है, वो प्लेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप सेव करोगे डेटा को। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, और आप इसके बाद क्या करोगे, ये डेटा सेव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरीके का। उस पर आप ओके पे क्लिक कर देना। जब आप ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको वापस से सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और ये सारी चीज़ें आपकी जो आपने मेंशन करा है वो सबमिट हो जाए। इसके बाद ये पेज खुलेगा सारी चीज़ें सबमिट होने के बाद। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही होगी विद टाइम एंड PSK। ठीक है, मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र जगह जगह पे है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना जो भी हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र है उस पे जाना है, उस पे सेलेक्ट करना है। मेरे केस में PSK डिफेंस कॉलोनी था, हमने वो कर दिया, और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें अपने आप आ गई। फिर अवेलेबिलिटी टाइम भी हमने मेंशन कर दिया। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको सारे पेमेंट डिटेल्स दिखेंगे। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे पेमेंट के। हमने UPI चूज़ किया है। अब इसके बाद QR के थ्रू हमें पेमेंट करना है, तो हमने QR ऑप्शन चूज़ करके कंफर्म कर लिया है, और जो हमारा अमाउंट वगैरह निकलता है वो इतना निकलता है, और इस QR कोड से अब हम स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, और ट्रांजैक्शन स्टेटस जो है वहाँ पे आपको सक्सेस दिखा जाएगा। जैसे ही वो सक्सेस दिखे मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको ना कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि रहता है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन रिसीट का। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है वो प्रिंट करवा लेना है। रिसीट को प्रिंट करवा के आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा वो करने का होता है। तो देखा आपने कितना इजी प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट डे वाले दिन आपको अब जाना होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। वहाँ पे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जाके आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है। इन माइनर केस एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सेवा केंद्र लेकर जा रहे हो तो आपको अपने दोनों पेरेंट्स, अपने मदर और फादर दोनों को पासपोर्ट सेवा केंद्र लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इन केस कोई एक पेरेंट नहीं अवेलेबल है या कोई भी रीज़न है तो उसके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि नॉर्मल पासपोर्ट माइनर वर्क की जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपीज़ होती है। वहीं अगर आप तत्काल में अपना पासपोर्ट बनवाओगे तो 2000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो फ़ीस जो है 3000 की हो जाएगी अगर आप तत्काल में माइनर का पासपोर्ट बनवा रहे हो तो। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि माइनर का जो टाइप होता है पासपोर्ट का वो ऑटोमेटिकली नॉन ECR कैटेगरी में चला जाता है। दूसरी बात ये कि अगर कोई 4 साल से छोटा बेबी है तो उसको क्या करना होता है कि उसकी फ़ोटोग्राफ जो होती है वो लेकर जानी होती है पासपोर्ट सेवा केंद्र। जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ले जाते हो तो अगर 4 साल से छोटा बेबी का पासपोर्ट बन रहा है तो उसकी फ़ोटो वहाँ पे क्लिक नहीं होती है, आपको वहाँ पे उसकी खुद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी होती है। क्लियर हो गया?
अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।